सुवेश परमं वै मंगलम परमं वै मंगलम। बोल महावीर भगवान की। आप भी जुटाइएगा। परम पूज्य श्यामी सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्री माधवी कीर्ति महाराज की। परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य संपत्ति सागर जी महाराज की। परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज की। जय गुरु। दास चलते मंगल छोड़ के तरफ और बड़ी सुंदर बड़ी पवित्र बातें हैं जिन बातों ने लाखों लाखों लोगों का जीवन बनाया है, जिन बातों ने आपके बुजुर्गों को, आपके पूर्वजों को कहां से कहां पहुंचाया है, कहां तो नरक में जाने के तैयार थी, कहां तो बुलबुला का कीड़ा बनने की, कहां तो नाली का कीड़ा बनने की डगर पर चल रहे थे, और कहां तो ऐसे तीनों के नाक का चरण का स्पर्श मिला, और कहां आपके पूर्वज बैठे स्वरों के अंदर आपको बैठे बैठे देख रहे होंगे, आपको दुआ दे रहे होंगे। तो आइए इन क्षणों में, चरणों में प्रभुषित करके इस महान पद को अपने हृदय तक लेकर के चले। बातें बहुत सारी सुनी है, इन कानों ने क्या क्या नहीं सुना है, इन आंखों ने क्या क्या नहीं देखा है, इस हमने क्या क्या नहीं स्पर्श किया। कुछ स्पर्श न हो पाया, कुछ छू ना पाए तो अपने आप को न छू पाए, अगर कुछ देखा नहीं तो अपने आप को नहीं देख पाए, कुछ सुना नहीं तो अपने आप को नहीं सुन पाए। आज एक मौका है, इस प्रमोशन के बहाने हमें अपने आप को सुनना है। परिक्रमा भोग लगाइए आपने राजों की, मंदिरों की, जिन्होंने माता की आपने हजारों हजारों परिक्रमाएं लगा चुके हैं, लेकिन अब एक मौका है हमें आज अपने आप की, अपने खुद की परिक्रमा लगाने को क्षण आज है हमारे बीच में। रोशन पर्व के इस महान पर्व के दौरान कि प्रभु अगर पास हो तो आनंद का एहसास होता है, प्रभु पास हो तो आनंद का एहसास होता है, प्रभु न हो तो जीवन कितना उदास होता है। और जिसके दिल में प्रभु का वास होता है, जिसके दिल में प्रभु का वास होता है, क्या उसके दिल के अंदर दुनिया भर के सारे खजानों का निवास हुआ करता है। सारे खजाने उमड़ घुमड़ के आते उस दिल के अंदर। कई सारी बार मैं कहा करता हूँ, जो लोभी इंसान होता है, जो मक्खीचूस होता है, जो कैया होता कैया, जब कोई इंसान अपनी मुट्ठी को यूं जोर से बंद कर लेता है, एक नया पैसा इस मुट्ठी से बाहर नहीं जाएगा। एक नया पैसा देखिए आप अपने समाज में आजू बाजू झांक के दिखिए जरा, ऐसे लोग हैं इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है, उसके बावजूद भी कोई छोटी मोटी गोली लेते रहते हैं। देखिए अपने आसपास कई लोग ऐसे भी हैं, काफी ज्यादा पैसा है पर कुछ भी जी से नहीं छूटता है। टाटा लोग बोलते हैं हार्ट और हाथ, हाँ हाथ और हार्ट वो दोनों एक चीजें। जब आप मुट्ठी बंद कर लेते हैं तो आपका मुट्ठी का साइज इतना ही बड़ा दिल होता है, इतना बड़ा हमारा हृदय होता है, हृदय इतने बड़ा दिल होता है हमारा। जब आप मुट्ठी बांध कर लेते, जोर से मुट्ठी टाइट कर लेते हैं तो क्या होता है, मुट्ठी टाइट नहीं होती है, मुट्ठी टाइट नहीं होती है, मुट्ठी टाइट नहीं होती है। आपके दिल की नसें, नाड़ियां, आर्टरीज वो भी कड़क हो जाया करती है। और सिर्फ दान से पैसे का दान नहीं होता है। क्या हम ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है अर्पण, हम ये न सोचे हमें क्या। यूं मत रहो, प्रमोशन पर त्योहार है, प्रमोशन पर एक मौका है किसी चीज के लिए माइंड सेट चेंज करने का। आचार्य संत स्वामी लिखते हैं, जमीन के अंदर पीपल का बीज, बड़गद का बीज, बैगन ट्री, बड़का पेड़ का कितना छोटा बीज होता है, राई के दाने से भी छोटा होता है। वो जब एक बीज बो देते जमीन के अंदर, सिर्फ एक बीज
इतना बड़ा घना विशाल छायादार वृक्ष बन जाता है। उस पेड़ की छाया में पूरा गांव बैठ के विश्राम किया करता है। तो वो पुराने जमाने में पेड़ होते थे, बड़े बड़े पेड़ होते थे, बरगद के, पीपल के, नीम के बड़े बड़े पेड़ होते थे। उन पेड़ के नीचे बैठ करके पूरा गांव चर्चा करता था, मीटिंग करता था, पंचायत लगती थी। 4 लोग बैठते थे और साधु महात्मा को बैठा करके, पंडित जी विद्वान को बैठा करके तो ज्ञान की चर्चा सिया करते थे। अब वो पेड़ की संस्कृति खत्म हो गई। एक दिन मुझे अशोक जी पहाड़ी मुझे बता देते 2-4 दिन पहले, किसी सज्जन का कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, सांस में घबराहट होने लगी। तो उन्होंने कहा जरूरत नहीं मास्क खास लगाने के, सिलेंडर लेके घूमने के, तो एक काम कर, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जा 24 घंटे, दिन में भी ऑक्सीजन और रात में भी ऑक्सीजन। इकलौता पेड़ पूरी दुनिया का, दिन में भी ऑक्सीजन और रात में भी ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़। जस्ट अ मोमेंट टू बी द पीपल। हाँ, पीपल, ये पीपल, ये ओपल, ये ओपल, यहाँ जो पल बिता रहे हैं, ये पल जो भगवान की भक्ति में बिता रहे हैं, पल ओपल की तरह है। ओपल एक कार का नाम होता है क्या? ये पल किसी रत्न की तरह है। ये पल आपको इतनी खुशी दे देंगे, इतनी प्रसन्नता देंगे, इतना आनंद दे देंगे ना कि आज जब घर जाके भोजन करेंगे ना, एक भी शब्द अगर दिल तक लग गया, एक भी बात अगर हृदय तक भीतर तक उतर गई, कुछ बातें के लोग सुनते हैं, कुछ बातें यहाँ से कान से भीतर जाती है, ऐसे ऊपर दिमाग में चढ़ जाती हैं, तब तर्क वितर्क होने लगते हैं। क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या इंटेंशन है, ऐसा क्यों बोला महाराज जी ने, अमुक तमुक ने ऐसा शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है। बात गले नहीं उतरती, बात जमती नहीं है। कुछ बातें कान से घुस करके दिमाग में खोपड़ी खोपड़ी की खुजलाहट बन जाती है, सत्यानाश कर देती है। कल मैंने कहा था ना, नॉलेज पर्सन लाइक पैरालाइज्ड पर्सन। कई सारी बार ज्ञान इंसान को अपंग अपाहिज बना देता है। खुशियों के रास्ते पर ऐसा आदमी एक भी कदम नहीं आगे बढ़ पाता है, जब सोचते रहता है करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ये पाप तो न लग जाएगा, वो पाप तो नहीं लग जाएगा, सोचते रहता आगे कदम नहीं बढ़ा पाता है। अगर हम जैन धर्म के इतिहास को देखें, इतिहास के अंदर कुछ उंगली पर गिने चुने पंडित विद्वान ऐसे हुए जो बड़े भारी विद्वान थे, बाद में उन्होंने मुनि दीक्षा ली या चुल्लक दीक्षा ली। बहुत गिने चुने लोग होते हैं। ज्ञान कचरा कर देता है, ज्ञान सत्यानाश कर देता है। ज्ञान के साथ भक्ति ना हो तो भागवत पुराण में ऐसा आता है, शुरुआत यहाँ से होती है, जवान महिला खड़ी होती है, रो रही होती है, चीख चिल्ला रही होती है, 2 बुढ़े लोग बेहोश पड़े होते हैं। राहगीर पूछते, राहगीर निकलते, नारद जी आते, नारद जी पूछते क्या बात है। बोले मैं ये दोनों मेरे बेटे। किसी बात करती है, तू तो जवान सुंदर, तेरे बूढ़े बेटे। बोले हाँ, मेरा नाम भक्ति है। भक्ति जब भक्ति दिल में पैदा होती है, ज्ञान के साथ में आता, वैराग्य के साथ में आता है। यही बात जैन धर्म कहता है। समदर्शन जब पैदा हो जाता है, ज्ञान साथ में पैदा होता है, बाद में चारित्र भी पैदा हो जाता है। क्या पंख होते तो उड़ा दी है। ये जो भक्ति होती है ना, भक्ति अकेली नहीं होती है। भक्ति जो होती है पैर पर घुंघरू बांध देती है। एक पंख ज्ञान का होता है, एक पंख वैराग्य का होता है। दोनों पंख जब खुल जाते हैं तो फिर वो जो आकाश की ऊंचाई मिलती है, और हर एक जीव का जन्म उस आकाश की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, पाने के लिए हुआ है। आज इस मंगल पवित्र क्षण है हमारे अपने जीवन के। आज हम दिन यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं। कहानी आती, क्रिश्चियनिटी में कहानी आती है, ट्री ऑफ लाइफ और ट्री ऑफ डेथ। आदम हुआ बगीचे में घूम रहे थे, नग्न घूम रहे थे। आदम ने मना किया हुआ को, खुदा ने, परमेश्वर ने, गॉड ने मना किया है, इस पेड़ के फल मत खाना, फल खाओगी तो मर जाओगी, गिरना पड़ेगा, सारे सुख सारा आनंद खत्म हो जाएगा। हृदय की जो खुशी है ना, उसका क्या चटनी बन जाएगी। छूना मत, फल मत खाना इसके, इस पेड़ के फल मत खाना। उस पेड़ का नाम क्या था? ट्री ऑफ डेथ, मौत का पेड़। एक नाम और था उस पेड़ का, क्या नाम था उसका? ट्री ऑफ नॉलेज। एक नाम और था। मैं एक सांप रहता था, सांप, चर्च एंजल, अभिशप्त देवता। वो खूब ललचाता, खूब बुलाता है, आ आ आ फल को खा। वो मना करती नहीं, पति ने मना किया है, बोले नहीं खा खा खा।
और जैसी फल खाती है वो क्या फल खाती है, उन्हें गिरना पड़ता है, परमात्मा के सामना जैसे लखटते। यही कहानी वैष्णव परंपरा में आती है। कृष्ण जी कालिया नाग का मथन करते हैं, तो यही कहानी जैन धर्म के अंदर आती है। क्या कहानी आती है? आदमी जंगल में भटक जाता है, पेड़ से लटक जाता है, हाथी पागल हाथी पीछे दौड़ता है, जो चूहे पेड़ की डाल काट पेड़ पे लटक जाता है, कुआ पेड़ पे लटक जाता है कुएं के ऊपर, और बड़ा भारी कुआ, ऊपर दो चूहे सफेद काला चूहा पेड़ की डाल काट रहे हैं, और क्या कुएं के अंदर क्या है? 4 बड़े खतरनाक कोबरा सांप फन फैलाए पड़े हुए हैं। वेदों में ऐसा आता है कि पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक फल को खा रहा है और रो रहा है, दूसरा उस फल को नहीं खा रहा है और मुस्कुरा रहा है। ये कर्म का फल ऐसा ही होता है। हमें कर्म के फल से छुटकारा पा करके, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, छुटकारा पा करके हमें ज्ञान चेतना में प्रवेश करना पड़ेगा। ज्ञान का सहारा लेना, कौन सा वाला ज्ञान? किताबों वाला ज्ञान नहीं। किताबों वाला ज्ञान अगर खोपड़े में घुसेगा तो सत्यानाश कर देगा। जो ज्ञान जब कानों से भीतर घुस करके जब ऊपर की यात्रा करता है, सत्यानाश करता जिंदगी का, श्रद्धा नहीं पैदा होने देता, भक्ति नहीं, समर्पण की भावना नहीं मन पैदा हो पाती है। और जब वही ज्ञान जब कानों से गुजर करके दिल तक नीचे पहुंचना शुरू कर देता है, तो फिर दिल बल्ले बल्ले नाचने लगता है, संगीत बन जाया करता है। सिकंदर विश्व विजय की यात्रा पर गया। सिकंदर जब विश्व विजय की यात्रा पर दुनिया भर में घूमा, हर रोज अपनी प्रेमिका को लेटर लिखता था, तुझे बहुत चाहता हूं, तुझ पे जान दे सकता हूं, तुझ पे जान दे सकता हूं, रोज लेटर लिखता था। और जब लौट करके आया, उसे मालूम पड़ा उसकी उस प्रेमिका ने सिंपल से सिपाही से शादी कर ली। जो लोभी इंसान होता है वो किससे प्रेम नहीं कर पाता है, उसका पूरा फोकस पूरा ध्यान कहां पर होता है? पैसे, हाय पैसा। आज भी कई लोग इस धरती पर, इस तलवट्टी में ऐसे हैं, इस कोटा में आज भी ऐसे लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी बच्चों से कहते हैं, मेरे लिए सबसे पहला क्या है? पैसा। तुम्हारा नंबर कब आता है? बाद में आता है। अच्छा हुआ उस भाई का भला करे भगवान ने भगवान से नहीं मंदिर में आकर के बोला, उसने हमसे आके नहीं बोला, महाराज आपका नंबर तो बाद में, पहले मेरे लिए पैसा है। जिंदगी भर पैसे के पुजारी बन के इंसान घूमता फिरता रहता, आखिरी दम तक जब सांस छोड़ रही होती है तो झटका उससे लगता, मौत तब उससे मालूम पड़ता कि अरे सब कुछ समझा था जिसको, वो तो खोखला निकला। तो पाने के लिए सारे सुख सारी खुशी कुर्बान कर दी, क्या जीवन का रस्सी नहीं ले पाया, मजा ही नहीं ले पाया। लास्ट टाइम लगता उसको कि अरे वो तो क्या थे? कागज के टुकड़े। अभी बात समझ में नहीं आएगी, कागज के टुकड़े किसको बोलते हैं, बात समझ में नहीं आएगी। बात समझ कब आएगी? जब झटका लगेगा मौत का, आखिरी समय मरण शैया पर, बात समझ में आएगी। वो समझदार लोग होते हैं, बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, बड़े होशियार लोग होते हैं, क्या जो जीते जी समझ जाते हैं कि जो कुछ जोड़ रहे, जो इकट्ठा कर रहे हैं वो साथ में जाने वाला नहीं है। कई बार मजाक में कहते हैं, क्या छाती पे धर के ले जाओगे? क्या छाती पे धर के ले जाओगे? क्या कुछ देना सीखो, कुछ लुटाना सीखो। पिछले साल रोशन पर्व में उत्तम सोच के दिन, सोच मतलब क्या? लोभ को कम कर देना। जो प्रकृष्ट लोभ है, खतरनाक तरह का लोभ है, जो रातों की नींद हराम कर दे, दिन का चैन हराम कर देता है, उस लोभ की बात कर रहा था। सज्जन ऐसे धन्ना करके ऐसे ताव में उठे और पंडाल छोड़ के भाग चले गए। देख लिया, मैं समझ गया, लोग तो नहीं समझता, मैं समझ गया। मैं बाद में मैंने किसी को बुला के पूछा जो उनके परिवार के मेंबर थे, क्या बात थी, बाहर कब चले गए? बोले महाराज भयंकर लोभी के जूस से कुछ दिया नहीं, कुछ निकला नहीं इसके जी से, और आपने जब दान की बात करी तो उठ करके भाग गए। अगर मैं दान की बात करूंगा तो जो भोगी विलासी उठ करके भाग जाएगा, मैं दान की बात करूंगा तो लोभी उठ करके यहाँ से भाग जाने वाला है। फिर मैं क्षमा मांगने की बातें करूंगा तो क्रोधी इंसान, घमंडी इंसान करके भाग जाएगा। क्या भाग जाएगा? अगर आपको जिनवाने की कोई बात पसंद नहीं आ रही है, डजंट मीन
इसका मतलब ये नहीं है कि बात रद्दी है, बात घटिया है, बात खटारा है। अगर आपको गुरुओं की, अगर आपको माँ बाप की कोई सीख समझ में नहीं आ रही, मतलब क्या है, आपके भीतर कहीं कुछ न कुछ कमी है। जो शिक्षा को, उस सीख को, उस लेसन को एक्सेप्ट अडॉप्ट नहीं करने दे रही है, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे। आप ग्रहणशीलता को बढ़ाइए, रिसेप्टिविटी को बढ़ाइए। कुछ लोग मुझे माँ जिन्वाणी के शब्दों को दिल तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। ऐसा जोर से, इतना जोर से दिल के दरवाजों को बंद करके रखते हैं, जिन्वाणी के शब्द बाहर निकल ही नहीं पाते। हम ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। देने का मन बनाइए, देने की भावना, प्यार लुटाते चलो, प्यार बांटते चलो, मुस्कुराहट बांटते चलो, मुस्कुराहट लुटाने वाले बनो, देने वाले बनो। कई बार बच्चों से कहता हूं मैं, धर्मशालाओं में जाइए, मंदिरों में जाइए, अनाथ आश्रम में जाइए, गौशाला में जाइए, हर एक जगह पर कुछ बोर्ड लगे हुए रहते हैं, दान दातारों के नाम उस पर लिखे हुए होते हैं। बच्चों से बोलता हूं मैं, इतना ऐसा मन बनाओ, ऐसी भावना बनाओ, ऐसी भावना बनाओ, ऐसा मन बनाओ, एक दिन वो कब आएगा है जब अपने माता पिता का नाम किसी मंदिर के, धर्मशाला के किसी बोर्ड पर लिखा पाऊंगा कि अमुक व्यक्ति की स्मृति में, अमुक व्यक्ति के द्वारा, फिर परिवार के द्वारा ये कमरा, ये धर्मशाला, इस मंदिर का तीर्थ का निर्माण हुआ है। जब लोग धीमे 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 कम 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 कम, लोग कम कम कम, लोग कम 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 होता है, खुशी बढ़ती 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 जाती है।